देखो नीट में बचे हैं बस कुछ चंद महीने। अगर अभी भी आपको लगता है कि आप ऐसे ही पड़े रहोगे और एक दिन खुद ब खुद सब कुछ सही हो जाएगा और आपका नीट का पेपर भी अच्छा चला जाएगा और बस ऐसे ही टाइम पास करते हुए चला जाएगा, तो भाई आप खुद को मूर्ख बना रहे हो, क्योंकि वैसा दिन कभी आएगा ही नहीं। देखो अभी बचे हैं बस 4 महीने और मैं आपको लास्ट वेकअप कॉल देने आया हूँ। मैं आपको जगाने आया हूँ कि भाई जाग जाओ। अगर अभी भी आप नहीं जागे, अभी भी उसके पीछे नहीं भागे जिसके लिए आपने एक सपना बना रखा है, आपके माँ बाप ने एक सपना बना रखा है, तो भाई कुछ भी नहीं होगा। धीरे धीरे करके आपके हाथों से सब कुछ निकल जाएगा और फिर आप वही फेज में आ जाओगे जो फेज में आप लास्ट ईयर थे। बिना कुछ किए बस आप सोच रहे हो कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो प्लीज खुद को होप देना बंद करो, अपने पेरेंट्स को फॉल्स होप देना बंद करो, उम्मीदें देना बंद करो। क्योंकि दिक्कत सबसे बड़ी पता है क्या है कि सबको लगता है कि डॉक्टर बने, नीट अच्छा जाए, सबका चाहता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका भी यही चाहता है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उसकी भी यही चाहते हैं। बट जो नीट हमसे मांगती है, अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है, तो जो हमसे बदले में चीज मांगती है वो हम पूरी नहीं कर पाते हैं। मैक्सिमम बच्चे नहीं पूरी कर पाते हैं और जो उसको बच्चे पूरे कर लेते हैं उसका अच्छे से हो जाता है। तो मैं आपको ना तो डिमोटिवेट करने आया हूँ, ना मैं आपको एक झूठी उम्मीद देने आया हूँ कि बस आपका नीट हो जाएगा, कुछ मत करो, ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियो देखते रहो नीट हो जाएगा। नहीं, मैं आपको जगाने आया हूँ, मैं आपको लड़ने सिखाने आया हूँ कि आप कैसे लड़ सकते हो। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे अभी जो हार मान चुके होंगे, गिव अप कर चुके होंगे। लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो गिव अप कर दिए थे। तो मैं उन बच्चों को ऐसे हाथ पकड़ के उठाने आया हूँ कि गिव अप नहीं करना है। देखो नीट में होगा नहीं होगा वो एक अलग चीज है, बट हारना नहीं है। कि अगर हारना भी है ना तो लड़के हारेंगे, लेकिन अभी भी आपके पास बहुत सारा टाइम है, सफिशिएंट टाइम है और इतने टाइम में आप अच्छा कर सकते हो, एक शर्त पे, अगर आप हार्डवर्क करोगे विथ डेडिकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ अंकित आनंद, 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट एज वेल एज नीट मेंटर्स। जो मैं आपको आज चीजें बताने वाला हूँ तो उसको अच्छे से बस सुनना नहीं है, लिखना है कहीं पे। जो चीजें बता रहा हूँ उसको फॉलो करना। मैं आपको इस बात का एश्योरिटी दे सकता हूँ कि अगर आपने एक सही तरीके से हर एक चीज जो मैं बता रहा हूँ आपने अगर करा, तो जो आपके टारगेट मार्क्स है वहां तक आप पहुंच सकते हो। एक शर्त पे मेहनत करोगे आप तब। हम या कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी टीचर या आपके कोई भैया दीदी आपको नीट क्रैक नहीं करवा सकते हैं। सच बता रहा हूँ, नीट सिर्फ और सिर्फ आप क्रैक कर सकते हो अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रेटजी से। बस हम आपको बता सकते हैं कि सही स्ट्रेटजी क्या है और गलत स्ट्रेटजी क्या है। बस हार्डवर्क नहीं करना है, हार्डवर्क किस वे में करना है वो चीजें मैं बताने आया हूँ। देखो एक सबसे बड़ी विडंबना जो अभी के टाइम पे होती है, सबके साथ होती है, कि जैसे जैसे एग्जाम पास आते हैं आपकी जो डर की लेवल है वो बढ़ती जाती है। 4 महीने से 2 महीने हो जाएंगे, 2 महीने से 1 महीने हो जाएंगे और 1 महीने से कब 1 दिन में बदल जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे जैसे दिन पास आएंगे आपकी डर बढ़ती जाएगी। किस चीज की डर? ना पढ़ने की डर, एग्जाम की डर, क्या होगा नहीं होगा, पता नहीं मेरा लाइफ में क्या ही होगा, इस चीज का डर। बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो सही से चीजें नहीं हो रही तो उसकी डर। और दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है रिग्रेट्स, पछतावा। काश पहले पढ़ लिया होता, काश टाइम पास नहीं किया होता या नहीं की होती, पहले शुरुआत कर दी होती। देखो ना डर से कुछ होगा ना पछतावा से कुछ होगा, तो ये दोनों चीज निकाल के आप दिमाग से फेंक दो। अगर ये दोनों चीजें आपने अपने मन में बना लिया ना, एक ऐसे लूप में आप फंस जाओगे ना जिससे निकल ही नहीं पाओगे। अब पढ़ने मतलब चाहोगे आप, बहुत सारे बच्चे आप इस चीज से रिलेट कर सकते हैं कि आप चाहोगे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे करना है, बट इन सब चीजों में अपने ही दिमाग के अंदर जो आपके चल रहे हैं ना थॉट प्रोसेस, उसी में फंस के रह जाओगे और फिर आपको इरिटेशन होगी, आप पढ़ाई बंद कर दोगे। तो यही चीज मैं खत्म करने आया हूँ, आपको सही तरीका बताने आया हूँ कि आप कैसे पढ़ोगे, कितना देर पढ़ोगे। क्योंकि मेरा ऐसा टारगेट ही होता है, मैं टारगेट देता हूँ बच्चों को कि ये करो वो करो, सिर्फ टारगेट देके छोड़ नहीं देता हूँ कि ये करो नहीं करो, कितने देर में कौन सा चैप्टर कहाँ करना है वो तक मैं बताता हूँ। जो भी बच्चे लास्ट ईयर वाले जुड़े होंगे तो उनको ये चीजें पता होगा। अब आते हैं मेन चीज पे। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए 2 मेन चीजें होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी कंसिस्टेंसी और दूसरी होती है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप मेहनत कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, किए जा रहे हो, लेकिन आपका कोई डायरेक्शन नहीं है, बिना डायरेक्शन आप पढ़े जा रहे हो। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो पढ़ते थे, बहुत ही पढ़ते थे, 14 घंटा 12 घंटा पढ़ रहे हैं, बट उनकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी, प्रॉपर एक डायरेक्शन नहीं थे, तो इसलिए उनके जो मार्क्स आने चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर हार्डवर्क वो नहीं आते थे। तो सबसे बड़ी चीज होती है एक प्रॉपर प्लानिंग और दूसरी उस प्लानिंग के तहत कंसिस्टेंट रहना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे एक ड्रीम हाउस बनाना है, कि मुझे एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाना है, मेरे पास सारे मटेरियल्स है घर बनाने के लिए, जितने भी छड़ सीमेंट जो भी होते हैं सब है, मेरे पास मैन पावर भी है। मैन पावर मीन्स लेबर है, मिस्त्री है, हर एक चीज है। तो क्या सही से घर बन सकती है? नहीं। अगर मुझे अपना ड्रीम हाउस बनाना है तो मुझे उस घर की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होनी चाहिए, एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि मुझे कौन से दिन कौन से काम करवाना है, तभी मेरा एक ड्रीम हाउस बन पाएगा।
तो उसी तरीके से अगर आप, बहुत सारे लोग बोलते हो ना स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होता, प्लानिंग से कुछ नहीं होता, नहीं भाई होता है। आप बस बैल की तरह लगे हो, आपके पास एक प्रॉपर प्लानर नहीं है 4 महीने का। अगर 4 महीने बचे हैं तो प्रॉपर 4 महीने का प्लानर नहीं है, तो फिर वो रिजल्ट जिसकी आप कल्पना कर रहे हो, जो आपकी चाहत है, वो आपको शायद नहीं मिल पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं 2 चीजें बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे कंसिस्टेंट रहना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लगातार पढ़ना है, और दूसरी चीज है प्रॉपर प्लानिंग। 4 महीने की एक प्रॉपर प्लानिंग कैसे बनाना है। अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो मैं बना के दूंगा, जैसे मैं लास्ट ईयर दिया था। और प्लानर में क्या क्या चीजें रखना है, क्या क्या चीजें नहीं रखना है, वो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले आप 10 पेज उठाओ, 10 ब्लैंक पेज उठाओ, और पहले के 3 पेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी सिलेबस है, जो भी 2026 का सिलेबस है, वो 3 पेज में लिख लो। जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो उसके सामने चिपका दो, आपके बिल्कुल आंखों के सामने होना चाहिए। उसके बाद 2 पेज आपको और लेना है, ठीक है, 2 या 3 पेज जो भी लेना है, कि कौन कौन से चैप्टर आपने कर लिया है। देखो ईमानदारी से लिखना, उसमें बिल्कुल भी मत करना कि यार ये तो मैंने कर लिया है लेकिन मुझे शर्म आ रहा है कि मैंने अच्छे से नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। ईमानदारी से जो भी चैप्टर आपने कर लिया, अलोंग विथ क्वेश्चंस, मिनिमम 100 क्वेश्चन लगाने होने चाहिए, तो उसको लिख लेना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट काम, कौन कौन से चैप्टर आपने नहीं करा है वो देखना है, ठीक है। तो जो भी आपने चैप्टर्स नहीं करा उसको लिख लेना है, सबको जो टेबल होते हैं सबके सामने चिपका देना है। इसके बाद जो हमारा अगला मेथड है वो करना है 4 महीने का एक प्रॉपर प्लानर बनाना है, ठीक है। अभी हमारे पास बचे हैं 4 महीने। 4 महीने में 3 महीना आप अलग डिवाइड करोगे। अगले 3 महीना में आपको एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट करना है, और जो 1 महीना और बचेगा उसके अलावा 5-10 दिन और भी बचते हैं तो उसको रहने दो, हम लोग उनको एज ए बोनस डे काउंट करेंगे, ठीक है। बाकी जो 1 महीना बचेगा उसमें टेस्ट सीरीज और आपका रिवीजन होगा। तो 3 महीने के अंदर आपको एक ऐसा प्लानर बनाओ कि सारा चैप्टर्स आ जाए, सब कुछ आ जाए, अलोंग विथ क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिवीजन सब कुछ होते हुए। रिवीजन मतलब कि मैं बाद वाली रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो सारा सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की रिवीजन। अभी आप पढ़ते जा रहे हो, साथ साथ में उसको रिवाइज करते जाना है। 3 महीने का आप एक प्रॉपर प्लानिंग बनाओगे। अगर आपसे प्लानर नहीं बन रहा है तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। मैं लास्ट ईयर 3 तरह का प्लानर दिया था, क्योंकि अलग अलग बच्चे, हम सारे बच्चों को भेड़ चाल की तरह नहीं चला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का टारगेट मार्क्स 500 होते हैं, बहुत सारे के 600 होते हैं, बहुत सारे बच्चे का भी 40% सिलेबस कंप्लीट होगा, किसी का 50% सिलेबस कंप्लीट होगा, कोई ऐसे बच्चे होंगे जिनका 0% सिलेबस कंप्लीट होगा। तो हम सारे बच्चों को एक में नहीं बना सकते। तो मैं लास्ट ईयर, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखना, मैंने 3 तरह का प्रॉपर डे टारगेट देता था, डेली टारगेट देता था अलग अलग बच्चों के लिए। तो मैं वो काम मैं कर दूंगा। मैं एक वहां पे वोटिंग करवा लूंगा कि कितने बच्चे खुद से प्लानर बनाओगे, कितने नहीं बनाओगे, उसके हिसाब से मैं अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग अलग अलग मैं प्लानर बना के टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और फिर मैं डेली टारगेट भी दूंगा कि इस दिन ये काम करना है, इस दिन ये चैप्टर करना है। और एक चीज और, आपको मिनिमम 14 घंटा पढ़ने होंगे, तभी आप मेरे प्लानर को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर नहीं पढ़ने के लिए रेडी हो भाई तो छोड़ देना, कुछ मत करना, सच बता रहा हूँ, छोड़ देना। खुद को ये बता देना कि भाई नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। क्योंकि मैं स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, क्या किस दिन करना वो बता सकता हूँ, इन पढ़ना आपको पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको सेल्फ मॉनिटर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को मेंटरशिप प्रोवाइड किया था, इस बार भी करूंगा। मैं जितना हो सकता है मैं फ्री में करता हूँ, लेकिन बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो मैं फिर किसी और के, जो इंडिया में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, उनको मैं बुला के वहां पे मेंटरशिप देना स्टार्ट करता हूँ। बट स्टार्टिंग में मैं फ्री में ही करता हूँ, जितना को मैं कर सकता हूँ। लास्ट ईयर में 2800 बच्चों का किया था, उसके बाद ज्यादा बच्चे हो गए थे तो मैं और लोगों का रखा था। बट अभी मैं फ्री में ही कर रहा हूँ। तो सुनो मेरी बात, आपको डेली सेल्फ मॉनिटर करना होगा कि अगर आपने 14 घंटा का जो प्लानर है, या मैं दिया है आपने या खुद बनाया, सबसे बेस्ट होता है खुद का बनाना। अगर मैं दिया तो आज मैंने कौन कौन सी गलतियां करा, तो आपने 14 घंटा पढ़ लिया, तो आपको रात में सोने से पहले या फिर जॉब कंप्लीट करने से पहले कि यार मैंने ये चीजें आज करना था बट नहीं कर पाया, ये चीजें मैं कल सुधार के कल ठीक करूंगा, और उसको वहीं पे कहीं लिख लेना है। जितनी गलतियां करना है कर लो, खुद गलतियां करो, खुद से सीखो, लेकिन अगले दिन वो सेम गलती नहीं होना चाहिए, एक ही गलती बार बार नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज है कि आप कैसे, मतलब 14 घंटा अगर आप पढ़ोगे, आप मेरे से पूछ सकते हो 14 घंटा पढ़ना कैसे है। तो ऐसे क्या पढ़ना है कि 4 बजे सुबह में वेकअप टाइम, 6 बजे नहाना है, 7 बजे नाश्ता करना, नहीं। 14 घंटा आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, 4 घंटा फिजिक्स, 4 घंटा केमिस्ट्री, 6 घंटा बायोलॉजी, या फिर आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार की कर लेना। और ये 4 घंटा मुझे एक स्लॉट बनाना और पढ़ना है, चाहे मैं सुबह के 4 बजे पढ़ूं या रात के 8 बजे पढ़ूं। जिसको रात में पढ़ना है रात में पढ़ो, जिसको दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, बट पढ़ना है। बस मैटर ये करता है कि आप कब पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ो शाम में पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। कोई जो बोलता है ना कि सुबह पढ़ो तो ये होता है, जब मन करता है तब पढ़ो। मैं ही बोलूंगा, जब मन करता है तब पढ़ो, बस पढ़ो। तो बस 3 चीज मैंने बताया। 14 घंटा पढ़ना है, एक प्रॉपर प्लानर के साथ पढ़ना है। बाकी सारे लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे मैं सारे अपडेट कराऊंगा। पहले वोटिंग करवाऊंगा, उस वोटिंग के अकॉर्डिंग मैं डेली का टारगेट दूंगा। अगर आप खुद से बना रहे हो तो सही है, क्योंकि मैं 4 महीने का टारगेट बनाऊंगा।
उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें कराऊंगा। और आप जो भी जिस टॉपिक पे आप बोलोगे, जैसा मैंने लास्ट ईयर भी करा था, आप देख सकते हो मेरे लास्ट ईयर वीडियो में, यूट्यूब पे जाके देखना, बहुत सारे बच्चे उससे हेल्प मिले थे और अभी भी वो सारा प्लानर अभी बच्चे फॉलो करते हैं। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट आ रहा था तो मैंने नई चीजें आपको बता दी। बस आपको खुद पे भरोसा रखना है। मैं एक ही चीज हमेशा समझाता हूँ, दुनिया को नहीं देखना है, खुद पे सेल्फ बिलीव रखना है, ठीक है, कि मेरे से ही होगा। अगर खुद में हार गए ना तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें जिता नहीं सकती। लेकिन अगर तुम खुद से जीत गए, खुद से मतलब अपने दिमाग से, जब भी ये बोले नहीं होगा छोड़ दो, उसको मैसेज दो मेरे से ही होगा। अगर मेरे से नहीं हुआ तो किससे होगा? बस सिंपल है, इतना ही सिंपल है। मैं आपको जगाने आया था, जो जागने वाले हो जाग जाओ भाई। अब 4 महीना मिलके फोड़ेंगे। आपके साथ मैं हूं और मेरे साथ 4-5 और लोग भी हैं जो आपको हमेशा 24 आवर गाइडेंस देंगे, सब कुछ फ्री में, जब तक मैं चीजें संभाल पा रहा हूँ। मेरे से जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, ज्यादा बच्चे होंगे, देन वी विल हायर द अनदर वन। ओके, तो बस आप पढ़ाई में लग जाओ, सब चीजें कर लो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और जो भी आपको वीडियो चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए नीट से रिलेटेड, आप कमेंट करके बता देना। तो कमेंट सेक्शन में सारी चीजें पूछ लेना, हर एक चीज का जवाब मिल जाएगा। और अगर वहां से ना मिले तो मुझे टेलीग्राम पे जुड़ जाना या फिर मेरे व्हाट्सएप पे जुड़ जाना। जहां जुड़ना है जुड़ो भाई, बस पढ़ाई करो। बाय बाय, टेक केयर, बी स्ट्रांग, बी होपफुल।